अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमासल और आप देख रहे हैं क्रिप्टोफिकर। बिटकॉइन लॉक कर्व, बिटकॉइन पावर लॉ कॉरिडोर, 200 वीकली मूविंग एवरेज, बिटकॉइन कैपिचुलेशन, बिटकॉइन रियलाइज प्राइस, ये तमाम इंडिकेटर और इस तरह के जो इंडिकेटर जो बिटकॉइन बॉटम और बिटकॉइन की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हवाले से तमाम चीज़ों को प्रिडिक्ट करते हैं, उन तमाम इंडिकेटर्स के हवाले से अगर आप देखें बिटकॉइन की लेटेस्ट पोजीशन, तो बिटकॉइन आपको जो है वो बुलिश नज़र आता है। इसी के साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम में लोगों का सेंटिमेंट देखें, तो वो भी जो है वो बुलिश नज़र आता है। साथ में इथेरियम मर्ज और इथेरियम मर्ज के होने से पहले, यानी कि फाइनल मर्ज जो सितंबर में होगा, उससे पहले बिटकॉइन एक इथेरियम एक अच्छा खासा पंप ले चुका है। तो लोग जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो बुलिश हैं। साथ में सीपीआई को लेकर, एस&पी 500 इंडेक्स को लेके तमाम चीज़ें जो हैं वो मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा बुलिश सेंटिमेंट जो प्रोवाइड करती हैं। तो इन तमाम चीज़ों में कौन से ऐसे बेयरिश सेंटिमेंट हैं जो एप्लीकेबल हो सकते हैं, जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, वो आज जो है वो इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप बुलिश और बेयरिश सेंटिमेंट दोनों ही जो है वो समझ सको कि मार्केट में इस वक्त जो है वो क्या चल रहा है विद बुल और बेयर के साथ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपको इस वक्त जो इंडिया से लेटेस्ट प्रॉब्लम नज़र आती है वो चाइनीज़ लोन ऐप के हवाले से प्रॉब्लम नज़र आती है। एक तरीके ये स्कैम कुछ इस तरीके का था कि आप एक लोन एप्लीकेशन को जो अप्लाई करते हो, लोन एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान में भी चल रही हैं, तो इस हवाले से थोड़ा सा मोहतात रहिएगा। आप लोन के लिए अप्लाई करते हो, वो लोन देने से पहले आपकी केवाईसी करते हैं और आपको लोन दे देते हैं, आप लोन पे ऑफ करते हो। तो जो आपकी वो केवाईसी करते हैं, ज़ाहिर सी बात है आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, तो उस केवाईसी बेस पे वो आपको जो थ्रेट करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन मिसयूज़ करने की जो वो धमकी देते हैं, उस पे जो आपसे पैसे लेते हैं। तो ये तमाम पैसा जो है वो इंडियन जो एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट है, उनका ये कहना है कि ये तमाम पैसा जो है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू जो है वो चाइना गया है। तो उसमें जो एक्सचेंजेस इस्तेमाल हुई हैं, वज़ीर एक्स जो है वो इस्तेमाल हुई, जिसके हवाले से हमने आपको लास्ट टाइम भी अपडेट दिया था कि वज़ीर एक्स के अकाउंट को फ्रीज़ कर दिए गए। इसी के साथ आज की जो इंपॉर्टेंट खबर इंडिया से, वो वॉल्ट के अकाउंट भी जो है वो फ्रीज़ कर दिए गए। तमाम चीज़ें जो आज हमने आपके साथ डिस्कस करी, वो आपको शॉर्ट वीडियो की प्लेलिस्ट में जो वो नज़र आ जाएँगी, अगर आप जाकर देखेंगे। साथ में बिटबीएनएस को देखें तो उनका विथड्रॉल इश्यू जो है वो उसी तरीके से चल रहा है। जब से इंडिया में रेगुलेशन की बात शुरू हुई, तो तब से आप कह सकते हैं कि इंडिया में कुछ अच्छी खबरें जो वो नहीं आ रही बिटकॉइन रेगुलेशन के हवाले से। रेगुलेशन के बाद क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो आप इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हो, कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। साथ में अगर आप नेक्स्ट देखें तो थीटर का जो डीपैक है, थीटर को क्रैश करने की कोशिश है, उसको जो मत भूलिएगा। क्रिप्टो रेगुलेशन जो यूएसए में हो रही है, यूएसए का जो क्रिप्टो रेगुलेशन बिल है, उस तमाम चीज़ों में जो है वो आपको थीटर जो है वो, यानी कि यूएसडीटी जो है वो आपको प्रॉब्लम में आने वाले वक़्तों में जो है वो नज़र आ सकता है, अगर उसने वक़्त से पहले जस्टिन ने वक़्त से पहले कोई प्रिकॉशनरी नहीं ली। ऑल्दो कि हर टाइम जो है वक़्त से पहले कुछ ना कुछ वो मेजर्स जो है वो स्टेप वो ले लेते हैं और यूएसडीटी जो है वो बच जाता है। तो इस बार भी यही उम्मीद की जा सकती है, लेकिन ये सब उम्मीदें हैं। नेक्स्ट देखें तो एमटी गॉक्स के जो बिटकॉइन थे वो रिलीज़ होने थे मिड अगस्त में या एंड ऑफ द अगस्त। तो ये तमाम चीज़ें इम्पैक्ट करेंगी। साथ में इन तमाम चीज़ों का इम्पैक्ट जो ज़ाहिर-सी बात है, इतना ज़्यादा बिटकॉइन जब मार्केट में आएगा तो एक फर्ड क्रिएट होगा, और ज़ाहिर-सी बात है कि जिन लोगों के पास है वो सेल आउट ना भी करें, तो ज़ाहिर-सी बात है व्हेल्स जो है इस फर्ड का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकते हैं। आज के दिन की अगर ऑल्ट कॉइन्स की परफॉर्मेंस देखें तो आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस जो है वो नज़र आती है। काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन्स में अगर डरबिट की आप ऑप्शनल एक्सपायरीज़ देख लें तो आपको 23,000 नज़र आती है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें तो इम्पॉर्टेंट चीज़, मेजर कॉल्स जो है वो आपको तकरीबन 25,000 और 26,000 पे जो है वो नज़र आती हैं। ऑल्दो कि आप इसको खुद भी जो है वो जाकर यहाँ पे एनालाइज़ कर सकते हैं। आज के दिन की अगर ओवरऑल क्रिप्टो परफॉर्मेंस देखें तो चाइना की जानिब से आपको थोड़ा-सा बहुत रेडिश सेंटिमेंट नज़र आता है, ऑल्दो कि तमाम ही जो ग्रीन नज़र आते हैं। आज लास्ट डे था और लास्ट डे के हवाले से अगर आप कंपेयर करें तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस के साथ जो है वो तमाम यूएस स्टॉक्स जो है वो क्लोज़ हुए हैं। ऑल्दो कि फ्राइडे में थोड़ा बहुत करेक्शन होती है, लेकिन आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बुलिश तमाम चीज़ें रही। अगर आप फ्यूचर इंडिसेस देखें तो वो भी जो है वो काफ़ी अच्छी सिचुएशन में जो क्लोज़ हुए वर्ल्ड वाइड ही। एफओएमसी की जो मीटिंग है नेक्स्ट, और मीटिंग के बाद जो एफओएमसी की अनाउंसमेंट है उसमें तकरीबन 5 वीक और 5 डेज़, यानी कि अराउंड अबाउट 21 सितंबर, और आपको इथेरियम मर्ज राउंड अबाउट होता हुआ नज़र आता है 15 से 16 सितंबर या 13 से 16 सितंबर के दरमियान जो वो इथेरियम मर्ज आपको होता हुआ नज़र आएगा। और मेटगॉक्स की जो बीटीसी हैं वो तकरीबन एंड ऑफ द अगस्त आपको रिलीज़ होते हुए नज़र आएँगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं। ऑल्दो कि आप नेक्स्ट देख लें ज़रा एसपीएक्स 500 इंडेक्स की लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, तो उसकी क्लोजिंग जो है वो आपको कुछ इस पोजीशन में जो है वो नज़र आती है। और अगर आप इसको लार्जर टाइम फ्रेम में थोड़ा-सा इस तरीके से देख लें तो आपको ये अपवर्ड डायरेक्शन जो एस&पी 500 इंडेक्स की, वो सीपीआई रिपोर्ट के बाद जो तकरीबन यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँ 13 जुलाई की जो सीपीआई की रिपोर्ट थी, उसके बाद से जो आपको एस&पी 500 इंडेक्स जो है वो आपको ऊपर जाता हुआ जो नज़र आ रहा है, और डॉलर करेंसी इंडेक्स जो है वो आपको
थोड़ी बहुत करेक्शन लेता हुआ जो नज़र आ रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा और लार्जर टाइम फ्रेम में देख लें तो ये ओवरऑल अप्रैल से लेकर अब तक की जो है S&P 500 इंडेक्स की परफॉर्मेंस है। अप्रैल से लेकर जो है वो आपको ये राउंड अबाउट 17 जून तक, 17 जून के बाद आपको दोबारा से जो है बॉटम जो है 14 जुलाई तक जो है वो एक तरह के बेरिश मोड में रहा। आप इसको अब रिकवरी फेज जो है वो कह सकते हैं, जहाँ आपको एक अच्छी खासी रिकवरी जो है S&P 500 इंडेक्स में देखने को मिल रही है। लेकिन S&P 500 इंडेक्स के हवाले से जो ट्रेडर्स हैं जो इसमें ट्रेड करते हैं वो स्टिल जो है वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेरिश हैं, वो बुलिश मोड में जो इस वक्त तक नहीं है। ऑल्दो कि अब नेक्स्ट फेज जो नेक्स्ट इंडिकेटर होगा या नेक्स्ट चीज़ जो देखने के लिए होगी वो FOMC की मीटिंग और इंटरेस्ट रेट के हवाले से जो तमाम चीज़ें होंगी, जिस हवाले से मार्केट अपने आप को एडजस्ट करेगी FOMC की मीटिंग में। अगर बिटकॉइन की लेटेस्ट पोजीशन देख लें तो 1 डे टाइम फ्रेम में 88 मूविंग एवरेज की आप समझ लें रेजिस्टेंस को जो है वो टेस्ट कर रहा है इस वक्त तक, और सेम उसी चैनल में जो ये आपको जो है वो बिटकॉइन जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही है, तो वहाँ अगर आप देखें थोड़ा सा बुलिश चीज़ देखें तो आपको इस पोजीशन से तकरीबन 7 अप्रैल से एक ट्रेंड लाइन बनाए, तो उस ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है आपके साथ। यहाँ पर मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ, ऑल्दो कि यहाँ पर जो है वो ब्रेक होती है 17 जून को, जिसके बाद से आपको एक बुलिश फैक्टर जो है वो बिटकॉइन में जो है वो नज़र आता है। ऑल्दो कि इसी के साथ नेक्स्ट अगर इसी को थोड़ा सा बेरिश फैक्टर में देखें तो 24 दिन का कंसोलिडेशन पीरियड था। यहाँ पर आप देखें तो फिर आपको 30 दिन का नज़र आता है। इसके बाद बिटकॉइन क्रैश किया, 24 दिन बाद क्रैश आउट कर गया था। इस वक्त देखें तो बिटकॉइन आपको तकरीबन 55 डेज से जो है वो इसी चैनल में जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि बुलिश और बेरिश दोनों फैक्टर में जो काफ़ी ज़्यादा जो वो नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा सकता है। RSI को भी देखें तो RSI भी जो इस वक्त आपको एक अपवर्ड डायरेक्शन में जो नज़र आ रहा है, ऑल्दो कि 60 की ऊपर की रेंज में जो RSI आपको नज़र आता है। और स्टोकास्टिक RSI को देखें तो उसकी भी पोजीशन जो है वो 1 डे टाइम फ्रेम में इतनी ज़्यादा बुलिश आपको नज़र नहीं आती। ऑल्दो कि अगर आप इस ट्रेंड लाइन को फॉलो अप करते हो तो इस ट्रेंड लाइन को अगर आप देखो एज अ बुलिश, तो आप जो है वो आपको बुलिश सिग्नल जो है तकरीबन 18 जुलाई से यहाँ पर आपको मिलता है, और 18 जुलाई से लेकर जो इस वक्त तक बिटकॉइन सिर्फ 25,000 राउंड अबाउट आप देखो तो 24,900 तक ही जो है वो जा सका है। ऑल्दो कि इथेरियम अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगर आप लिक्विडेशन देखो तो लिक्विडेशन आपको हैवी लिक्विडेशन नज़र नहीं आती, और जो लिक्विडेशंस हैं वो लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों में हो रही हैं। और एक दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर जो है वो इसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं। 30 डे का एक्सचेंज का वॉल्यूम देख लें तो आपको तकरीबन जो है वो लास्ट 30 डे में 49,000 के करीब, जो 50,000 के करीब आपको BTC जो है वो एक्सचेंजेस में जाते हुए नज़र आते हैं। ऑल्दो कि यही फिगर्स थोड़ी देर पहले राउंड अबाउट तकरीबन 54,000 या 55,000 के करीब जो है वो थे। और ये आप यहाँ पे देखें तो ये वो कुछ सिचुएशन होती है, इसके बाद जो है वो रिजर्व बिल्कुल गिरते हैं तेज़ी से, और आपको बिटकॉइन जो है वो क्रैश आउट होता हुआ जो नज़र आता है। ऑल्दो कि ज़ाहिर सी बात है एक्सचेंजेस में अगर BTC मौजूद हैं तो काफ़ी अच्छी बात जो है उसको आप कंसीडर नहीं कर सकते हो एक्सचेंजेस के अंदर जो है वो BTC के होने को। बिटकॉइन को आप देख लो तो बिटकॉइन में आप कॉइनबेस प्रो को देख लो तो सेम जो है वो बिटकॉइन बार-बार इस रीजन से जो रिजेक्शन ले रहा है, सेम आपको इस तरीके की जो रेड रिजेक्शन जो यहाँ पर नज़र आती है एरो में। इससे पहले भी जो तकरीबन कई दफ़ा जो है वो ले चुका है। अगर आप इस रीजन में भी ली थी और इससे पहले जो वो इस रीजन में भी यहाँ से जो रिजेक्शन ली थी, सेम आपको वही रिजेक्शन नज़र आती है। सेम उसी तरीके से आपको जो है वो काफ़ी दिनों से तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए ऑर्डर भी जो है उसी तरीके से कॉइनबेस प्रो पे नज़र आते हैं। ऑल्दो कि बाइनेंस पे जो थोड़ा बहुत रिटेल मार्केट के हिसाब से जो आपको चेंज नज़र आता है, मार्केट जिस हिसाब से वेरिएट करती है, तो एग्जैक्ट उसी पॉइंट पे जो वो बाइनेंस पे आपको हैवी ऑर्डर्स जो वो नज़र आते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बाइनेंस पे जो 25,000 और 26,000 के करीब आपको BTC जो फॉर सेल नज़र आते हैं, और 23,000 24,000 के करीब फॉर बाय नज़र आते हैं। तो बिटकॉइन की जो लेटेस्ट सिचुएशन ऑर्डर बुक की होती है बाइनेंस पे कुछ इसी किस्म की जो है वो आपको नज़र आती है। ऑल्दो कि कॉइनबेस प्रो पे आप लॉन्ग टर्म कुछ जो है वो सेंटिमेंट जज कर सकते हो। वीकली टाइम फ्रेम को देख लें तो वीकली टाइम फ्रेम भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल रहेगा। 2 दिन जो है वो वीकली टाइम फ्रेम के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको क्रूशियल नज़र आएँगे। ऑल्दो कि जो बेयर हैं वो उनकी पूरी कोशिश होगी कि वीकली क्लोजिंग जो है वो 22,900 से जो है वो नीचे हो, और जबकि वीकली क्लोजिंग आपको 15th ऑफ अगस्त को जो है वो नज़र आती है। और ज़ाहिर सी बात है कि जो बेयरिश मोड है वो जो है वो 200 मूविंग एवरेज से ऊपर जो है वो BTC को इस वक्त जो है मौजूद, तो ज़ाहिर सी बात है बेयरिश फैक्टर जो है वो इतना ज़्यादा उनको स्ट्रगल की ज़रूरत नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है वो बेयरिश जो चाहते हैं कि बिटकॉइन जो है वो 200 मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज हो, तो उनको जो है वो काफ़ी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी बिटकॉइन को जो है वो नीचे लाने के लिए। ऑल्दो कि इन तमाम मैनिपुलेशंस के लिए बिटकॉइन के पास तकरीबन आप देखें तो फ्यूचर S&P 500 इंडेक्स को देखें तो इसकी क्लोजिंग तकरीबन 2 दिन 14 घंटे बाद ही ओपन होगा। और S&P ई मिनी फ्यूचर्स को देख लें तो उसकी जो ओपनिंग है वो आपको नज़र आती है तकरीबन 1 दिन 23 घंटे, यानी कि तकरीबन 2 दिन के बाद जो S&P ई मिनी फ्यूचर्स जो
ओपन होगा, साथ में जो है बिटकॉइन सीएमई भी ओपन होगा, तमाम चीज़ें तब तक जो मार्केट इनके इम्पैक्ट से दूर रहेगी। ज़ाहिर-सी बात है ये वो ड्यूरेशन होता है जब मार्केट जो है में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा जो मैनिपुलेशन भी जो है वो आपको नज़र आती है। ऑल्दो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे 24,240 पे जो सीएमई फ्यूचर्स की जो क्लोजिंग हुई बिटकॉइन की और इथेरियम की जो क्लोजिंग हुई 1933 पे हुई है। ऑल्दो ये तमाम चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट दिखाएँगी आने वाले 2 दिनों में। अगर बिटकॉइन की प्राइस मैनिपुलेट करती है तो ज़ाहिर-सी बात है आपको इसी ड्यूरेशन में जो है वो बिटकॉइन इथेरियम या बिटकॉइन ऊपर या नीचे जाता हुआ नज़र आता है। ऑल्दो कि मैनिपुलेशन इस लार्जर स्केल में नहीं होती, सिर्फ फ्लक्चुएशंस होती हैं। तो ओपनिंग जब हो रही होगी बिटकॉइन की और इथेरियम की तकरीबन 2 दिन के बाद सेमी फ्यूचर्स ओपन हो रहा होगा तो बिटकॉइन की इथेरियम की प्राइस जहाँ भी होगी वो अट्रैक्ट होके जो है वो इस जानिब आएगी। और बुल बेयर फाइट अगर चलती है कि बुल उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं, बेयर नीचे ले जाना चाहते हैं सीएमई गैप की ओपनिंग को, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको फिर इसी रेंज में जो है वो इथेरियम और बिटकॉइन जो है वो फाइट आउट करता हुआ नज़र आएगा। ये 2 रेंजेस जो हैं वो आप चाहें तो यहाँ पे खुद भी जाकर जो है वो देख सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। फिलवक़्त तक के लिए इतना ही। इस फ़कीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, नासिर फ़ी अमानिल्लाह।